हिमालय के ऊंचे चोटियों में एक ऐसा पहाड़ है जो सबसे अलग है। ये है कैलाश पर्वत, एक बहुत ही पवित्र जगह। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि यहाँ शिव भगवान रहते हैं, जो संहार और सृजन के देवता हैं। जरा सोचो, शिव जी इस शानदार चोटी पर ध्यान में लीन हैं। उनकी मौजूदगी से वातावरण में शांति और ताकत का एहसास होता है। सदियों से लोग कैलाश की यात्रा करते आए हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए और दिव्य शक्ति की एक झलक देखने के लिए। ये पहाड़ खुद में एक अलग ही तेज से चमकता दिखता है। इसकी बर्फ से ढकी चोटी आसमान को छूती है, एक ऐसी दुनिया में आध्यात्मिकता का प्रतीक जो अक्सर भौतिक चीजों पर ही ज्यादा ध्यान देती है। कैलाश की यात्रा एक तीर्थ यात्रा है, सिर्फ शरीर की ही नहीं, बल्कि आत्मा की भी। कैलाश पर्वत सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि वहां कौन रहता है। इसका आकार भी लोगों को हैरान और कायल कर देता है। इस पहाड़ के चार अलग अलग चेहरे हैं, हर एक अलग तरह की चट्टान से बना है। ये चेहरे लगभग बिल्कुल चारों दिशाओं के साथ मिलते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इस अनोखे आकार की वजह से बहुत से लोग मानते हैं कि कैलाश एक प्राकृतिक शिवलिंग है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है, जो सृजन और ब्रह्मांड में बहने वाली दिव्य ऊर्जा को दर्शाता है। इनकी शक्ल मिलती है, पहाड़ की चोटी शिवलिंग के ऊपरी हिस्से जैसी दिखती है, जबकि इसका आधार शिवलिंग के आधार जैसा लगता है। यह प्राकृतिक निर्माण कैलाश की पवित्र आभा को और बढ़ाता है, जिससे यह एक ऐसी जगह बन जाती है जहां ईश्वर को पास महसूस किया जा सकता है। कैलाश पर्वत सिर्फ शिव का घर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह पृथ्वी पर सभी आध्यात्मिक शक्तियों का स्रोत है। प्राचीन ग्रंथों में इसे एक्सिस मुंडी के रूप में वर्णित किया गया है, जो ब्रह्मांड का केंद्र है, जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। कल्पना कीजिए कि पहाड़ की चोटी से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही है, जो सभी जीवन को पोषित और स्थायी बनाने के लिए बाहर की ओर बह रही है। कहा जाता है कि यह ऊर्जा कुछ खास ज्योतिषीय संरेखणों के दौरान विशेष रूप से मजबूत होती है, जो तीर्थयात्रियों और साधकों को दूर दूर से आकर्षित करती है। कहा जाता है कि कैलाश के आसपास की हवा इस ऊर्जा से कंपन करती है। यहां आने वाले बहुत से लोग शांति, स्पष्टता और ज्ञान का अनुभव करने की बात करते हैं। यह शक्तिशाली ऊर्जा कैलाश को तीर्थयात्रा का स्थान बनाती है, ईश्वर से जुड़ने और ब्रह्मांड की जीवन शक्ति में प्रवेश करने का स्थान बनाती है। कैलाश पर्वत रहस्य से घिरा हुआ है। सबसे बड़े रहस्यों में से एक यह है कि कोई भी इसकी चोटी पर सफलतापूर्वक नहीं चढ़ पाया है। जबकि हिमालय की अन्य चोटियों को फतह कर लिया गया है, कैलाश अभी भी अजेय है। कुछ लोगों का मानना है कि दिव्य शक्तियां पर्वतारोहियों को शीर्ष पर पहुंचने से रोकती हैं। अन्य लोग पहाड़ के अप्रत्याशित मौसम और खतरनाक इलाके की ओर इशारा करते हैं। ऐसी कहानियां हैं कि जिन पर्वतारोहियों ने चढ़ाई करने की कोशिश की, वे अजीब बीमारियों से पीड़ित हो गए या अचानक हिंसक तूफानों के कारण वापस लौटने के लिए मजबूर हो गए। आज भी आधुनिक चढ़ाई उपकरण और तकनीकों के साथ कैलाश अजेय है। यह सिर्फ इसके रहस्य को और बढ़ाता है, इस विश्वास को मजबूत करता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति के नियमों को एक उच्च शक्ति द्वारा मोड़ दिया जाता है। भाग 5। कई धर्मों के लिए पवित्र। जबकि कैलाश पर्वत मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, यह अन्य धर्मों में भी एक विशेष स्थान रखता है। बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी सभी पहाड़ को एक पवित्र स्थल मानते हैं। बौद्धों के लिए कैलाश पर्वत को डेमचोक का घर माना जाता है, जो एक क्रोधित देवता हैं, जो सर्वोच्च आनंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैन धर्म के लोग इस पर्वत को उस स्थान के रूप में पूजते हैं जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म, जो तिब्बत में बौद्ध धर्म से पहले का है, कैलाश को आकाश देवी सिपैमेन का आसन मानता है। यह तथ्य कि इतने सारे अलग अलग धर्म कैलाश को पवित्र मानते हैं,
इसकी सार्वभौमिक अपील की बात करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अलग-अलग धर्मों के लोग एक साथ आ सकते हैं, जो ईश्वर के लिए विस्मय और श्रद्धा की साझा भावना से एकजुट हैं। भाग 6। तिब्बती कनेक्शन। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जो लंबे समय से अध्यात्म और रहस्यवाद से जुड़ा हुआ है। सदियों से तिब्बती बौद्धों ने कैलाश को एक पवित्र स्थल माना है और यह उनकी धार्मिक प्रथाओं में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। कैलाश से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है कोरा। यह पहाड़ की परिक्रमा है, लगभग 32 मील की यात्रा, जिसे पूरा होने में कई दिन लग सकते हैं। तीर्थयात्रियों का मानना है कि कोरा करने से सौभाग्य आता है और उनके पाप धुल जाते हैं। तिब्बती लोगों का कैलाश से गहरा संबंध है। वे इसे अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक के रूप में देखते हैं। पहाड़ के लिए उनकी श्रद्धा उनकी कला, संगीत और साहित्य में स्पष्ट है, जहां कैलाश को अक्सर अत्यधिक सुंदरता और शक्ति के स्थान के रूप में दर्शाया गया है। भाग 7। पहाड़ के रहस्य। कैलाश पर्वत कई रहस्यों का स्थान है। सबसे रोचक बात यह है कि पहाड़ के पास समय अलग तरह से चलता है। कुछ तीर्थयात्रियों का दावा है कि उन्होंने समय के विरूपण का अनुभव किया है, जिसमें दिन ऐसे बीतते हैं जैसे घंटे बीत रहे हों। ऐसी भी कहानियां हैं कि कैलाश के पास लोग तेजी से बुढ़ते हैं, बाल और नाखून तेज गति से बढ़ते हैं। हालांकि इन दावों को वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करना मुश्किल है, लेकिन ये पहाड़ के रहस्य और इस विश्वास को और बढ़ाते हैं कि यह समय और स्थान के सामान्य नियमों से बाहर मौजूद है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, आगंतुकों को मोहित और उत्सुक करती रहती हैं। चाहे सच हो या किंवदंती, वे इस विश्वास को उजागर करते हैं कि कैलाश एक ऐसी जगह है जहां असंभव भी संभव हो सकता है। भाग 8। विज्ञान मिलता है अध्यात्म से। जबकि कैलाश पर्वत को लेकर कई मान्यताएं आस्था और अध्यात्म में जड़ें जमाए हुए हैं, पहाड़ के कुछ वैज्ञानिक पहलू भी हैं जो इसके रहस्य में योगदान करते हैं। भौगोलिक रूप से कैलाश एक अनोखी रचना है। यह एशिया की 4 प्रमुख नदियों का स्रोत है: सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली। ये नदियां अरबों लोगों को पानी मुहैया कराती हैं, जो पहाड़ के महत्व पर और जोर देती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पहाड़ का अनोखा आकार लाखों वर्षों में विवर्तनिक उत्थान और कटाव का परिणाम हो सकता है। अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि पहाड़ का चुंबकीय क्षेत्र कुछ आगंतुकों द्वारा रिपोर्ट की गई अजीब घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। भाग 9। तीर्थ यात्रा का स्थान। हर साल हजारों तीर्थयात्री आध्यात्मिक ज्ञान और आशीर्वाद की तलाश में कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं। यात्रा कठिन है, जिसमें अक्सर ऊंचाई पर ट्रैकिंग करना और कठोर मौसम की स्थितियों को सहना पड़ता है। लेकिन इन भक्तों के लिए आध्यात्मिक पुरस्कारों की तुलना में कठिनाइयां नगण्य हैं। कैलाश की तीर्थ यात्रा को आत्मा को शुद्ध करने, ईश्वर से जुड़ने और स्वयं की गहरी समझ हासिल करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। तीर्थयात्री जीवन के सभी क्षेत्रों से आते हैं, जो अपनी आस्था और कैलाश की पवित्र ऊर्जा का अनुभव करने की अपनी इच्छा से एकजुट होते हैं। यात्रा अंदर की तरह ही बाहर की ओर भी होती है। यह किसी के जीवन पर चिंतन करने और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने का एक मौका है। भाग 10। ईश्वर का शाश्वत प्रतीक। कैलाश पर्वत ईश्वर के शाश्वत प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी ऊंची चोटी, इसका अनोखा आकार और इससे जुड़ी असंख्य मिथक और किंवदंतियां इसे देखने वालों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती हैं। चाहे कोई इसे आस्था के नजरिए से देखे या विज्ञान के नजरिए से, कैलाश एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसी जगह जहां जात,
दुनिया की सीमाएं धुंधली होती दिखाई देती हैं। यह एक याद दिलाता है कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जो रहस्य और आश्चर्य की भावना रखती हैं, ऐसी जगहें जो हमारी समझ को चुनौती देती हैं और हमें खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। सदियों से कैलाश पर्वत अध्यात्म का प्रतीक रहा है, जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और साधकों को आकर्षित करता रहा है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा पतला लगता है। एक ऐसी जगह जहां ईश्वर को पास महसूस किया जा सकता है। और इस तरह पहाड़ खड़ा है, आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण, अर्थ और संबंध की अनंत तलाश का प्रतीक, जो मानव अनुभव के हृदय में है।